बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ रहमान अलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल की वीडियो का सिलसिला है ये बकिया, औरत का इस्लाम में क्या मुकाम है और माशरा क्या देता है उसको। कल जो मैं डिफाइन किया था वो ये था कि बेटी, बहन और माँ का साथ रवैया, लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको बहू और बीवी। मेरी बहुत सारी बातों से आप इख्तलाफ करेंगे, मगर इस्लाह करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बातें सही होंगी। हम बड़े अरमानों से जाके अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाते हैं। खुद वो क्या है, ये किसी से कोई गरज नहीं कि चांद सी दुल्हन उसको ढूंढ के लाते हैं। वो अपने ख्वाबों में लिपटी हुई ससुराल में आती है। पहली रात को उस पे बिजली गिर जाती है। उसको ये नहीं बताया जाता कि तुम मेरी जिंदगी हो, यानी शौहर उसको ये नहीं बताता कि तुम मेरी जिंदगी हो, जो कुछ हो वो तुम हो और मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी की गाड़ी लेके चलनी है। उसको बताया जाता है कि मेरी माँ यानी तुम्हारी सास सुबह कितने बजे चाय पीती है, ससुर कितने बजे नाश्ता करते हैं, मेरे भाई के साथ यानी देवर के साथ या जेठ के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, देवरानी, जेठानी, नंद, ये सब गंद, ये सब कुछ उसको बताया जाता है। तुमने इनकी इज्जत करनी है, तुमने इनको जवाब नहीं देना, तुमने इनको पलट के कोई बात नहीं करनी। क्या बकवास है ये सारी चीजें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है अगर तुम उनको इज्जत दो, उनके घर वालों को, उसके माँ बाप को या अपने सास ससुर। ये समझाने वाली बातें नहीं है। तुम बीवी लेकर आए हो, नौकरानी नहीं लेकर आए। पहली बिजली 2 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपने शौहर से हंस के बात कर रही है तो उसको बेशर्म, बेहया, आवारगी का लक़ब मिलना शुरू हो जाता है। ये मैं किसी और माशरे की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं हमारे माशरे की बात कर रहा हूं। अगर जेठ से हंस के बात कर ली या देवर के साथ हंस के बात कर ली या खानदान में कोई मामू, कजन या कोई आया और उसके साथ उसने हंस के बात कर ली, बहू है, उसने हंस के बात करनी, इस्तकबाल करना है, उसको ताना सुनने को मिलता है कि खैर मर्दों के साथ बातें करती है हंस हंस के, खिलखिला के, और शौहर कहता है कि तुम मेरे निकाह में हो, इनके निकाह में नहीं हो। मतलब टेंशन टेंशन टेंशन। शादी को 1 महीना नहीं होता, उसमें सारा बोझ पड़ जाता है। वो सास को चाय भी दे रही है, ससुर को नाश्ता भी करा रही है, मेज टेबल भी सजा रही है, मेहमानों की इज्जत भी कर रही है, उनके लिए भी सजा रही है, लेकिन उसको ताना ये मिलता है कि तुम घर से क्या सीख के आई, यही सीख के आई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कई सासों को कि बहू से चाय मांगती है, वो चाय लाके दे देती है, वो अपने बकवास पे लगी होती है, फोन के ऊपर किसी की अपनी सहेली के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ। चाय ठंडी हो जाती है, उसको आवाज देती है कि लो तूने चाय ठंडी दे दी, क्या तुम्हारी माँ ने तुमको ठंडी चाय बनानी सिखाई है। ये सिलसिला ग्रेजुअली, क्योंकि ना शौहर उसको रोकता है ना उसको कोई और समझाता है, ये ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। शादी को भी 1 महीना 1.25 महीना होता है तो कानों में आवाज आने लगती है कोई खुशखबरी नहीं आई, कोई खुशखबरी नहीं आई। उस बेचारी के लिए टेंशन शुरू हो जाती है कि कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही। खौफ, एक वसवसा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। चलो जी, अल्लाह ताला करम करता है, उसके ऊपर एहसान करता है, और 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद खुशखबरी आ जाती है तो एक नया तूफान आ जाता है कि वारिस चाहिए, बस चांद से लड़का हो जाए खूबसूरत सा। अब ये टेंशन उस बेचारी के सर पे सवार हो गई। जो जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए आई थी उसकी जिंदगी अजीरन हो गई। अब उनको लौंडा चाहिए। जो सास ये बात कह रही है वो खुद अपने घर में लड़की पैदा हुई थी, वो वारिस नहीं थी, मगर वो ये कह रही है कि मुझे लड़का चाहिए। या ये बात मैं वाज़ेह कर दूं
कुरान के हवाले से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कि औलाद बाप के नसीब से होती है। लड़का हो या लड़की हो, ये बाप के नसीब से होता है। इससे औरत का, उस लड़की का कोई ताल्लुक नहीं कि वो लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है। बाप से उसको कोई नहीं पूछेगा। सारी जिल्लत रुसवाई उस मासूम लड़की के लिए, उस बीवी के लिए, उस बहू के लिए। ये सिलसिले ऐसे अजियतनाक है कि जो जिस लड़की पे गुजरती है उसके दिल से पूछिए, वो मुरझा जाती है। यानी अगर उसके यहां बेटा भी पैदा हो जाए तो उसको उसकी खुशी नहीं होती, क्योंकि जिस कर्ब और जिस तकलीफ से वो गुजरती है वो जानती है, या उसका अल्लाह जानता है। और उसका बेगैरत महका वो ये कहता है कि बेटी ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे मसले हमसे जिक्र मत करो। एक लावारिस को छोड़ दिया राके, लावारिस, ना पीछे महका है और ससुराल तो सुभान अल्लाह है। कभी कोई बात हो, कोई गिला हो, घर में कोई मशवरा हो, तो उसको कहा जाता है कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ या बीच में नहीं बोलना। बाप के घर से आई ये सोच के कि ये मेरा घर है, क्योंकि ये कहा गया था यहां से मर के निकलना है। अब वो यहां पे भी मेहमान है, बोल नहीं सकती, मशवरा नहीं दे सकती, सुन नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। कहीं जाना हो उसको तो उसको सास की इजाजत चाहिए, नंद की इजाजत चाहिए, अगर घर में बड़ी नंद मौजूद है। या शौहर से पूछ रहा होगा कि आज मम्मी की तरफ चली जाऊं, क्यों पूछना पड़ेगा? कौन हो तुम? किस हैसियत से उसको रोक रहे हो? तुम्हारी मुलाजमत तो नहीं है कि तुमसे इजाजत लेके जाएगी। उठो मेरे बच्चों, जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी है और ये हक तुमको अल्लाह ने दिया है। और कौन कौन से हकूक अल्लाह ने तुमको दिए कुरान के हवाले से। मर्द हजरात अगर ये जान जाए तो मैं यकीनन कहता हूं कि वो शादी नहीं करेंगे। अगर कानून ऐसे बन जाए और वो कुरान को समझने की कोशिश कर, को समझाया जाए, तो 90% लोग कहेंगे यार शादी नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इंसान की समझ में नहीं आती, लेकिन ये सच है। मिसाल के तौर पे, अगर बीवी का मुरझाया हुआ चेहरा है या उसकी कोई डिमांड होती है या वो कोई फरमाइश करती है, तो उसको कहा जाता है तुमको रहने के लिए छत नहीं दी भी, तुमको पहनने के लिए कपड़ा लत्ता नहीं दिया जा रहा, तुमको खर्चा नहीं दिया जा रहा। लानत है तुम्हारे जैसे मर्दों की सोच पर, खर्चा नहीं दिया जा रहा। मैं यहां पर बात आपको वाज़ेह करता चलूं, मुलाजमीन को, घरेलू मुलाजमीन को खर्चा नहीं मेहनताना दिया जाता है, उनकी मेहनत का सिला दिया जाता है। खर्चा जिसको आप खर्चा कहते हैं वो बाजारू औरतों को, तवाइफों को दिया जाता है। जो आपकी बीवी है, आपकी मनकुआ है, आपकी जोजा है, आपके घर की मालिक है, आपकी मालिक है, उसको खर्चा नहीं, उसको उसका हक दिया जाता है। जो उसका हक है उसको आपसे मांगने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि पैसे कहां हैं, जब चाहे निकाले और खर्चा कर ले। कोई औरत अपने घर को आग नहीं लगाती, तुम्हारे जैसे मर्दों को इसे घर उजड़ते हैं। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के बजाय हर शख्स अपने घर को जहन्नम बना लेता है, दूरियां पैदा कर लेता है बीवी से। वो अपनी जिंदगी में कुड़ कुड़ के खत्म हो जाती है और तुम अपनी अना में
जल जल के झुलस जाते हो, तुम्हारे चेहरे पर लानत आ जाती है, पिटकार बरस जाती है। फर्क महसूस करो, अगर तुम देखोगे तो तुमको तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। 14 तबक, तुम्हारी बीवी को अल्लाह ताला ने जो हुकूक दे रखे उसके ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करे, तुम्हारे छोटे बहन भाइयों का ख्याल करे, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे भाइयों का, किसी का भी ख्याल करे, तो कोई फर्ज नहीं है, उसकी मर्जी है। अगर वो अपनी रजामंदी से, अगर वो अपनी खुशी से करे तो ठीक, वरना फबैया। वो तुमसे तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने के पैसे मांग सकती है, तुम्हारी रोटी बनाने के, तुम्हारा खाना गर्म करने के लिए वो तुमसे पैसे मांग सकती है, तुम उसको इनकार नहीं कर सकते। वो तुम्हारी जेब से पैसे निकाल सकती है, तुम उससे पूछ नहीं सकते। ये सारे हकूक बीवी को अल्लाह ताला ने दिए हैं। तुमको ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं, ना कि तुम उस पर हाथ उठाओ। कितने बड़े मर्द हो, मैं भी तो देखूं औरत जात पे हाथ उठा के तुम क्या साबित करना चाहते हो। ये उस फैमिली के करतूत। जो शख्स अपनी बीवी पर हाथ उठाता है वो बचपन से अपनी मां को पिटता हुआ देखता है, क्यों उसका बाप उसकी मां को ऐसे ट्रीट करता था, इसलिए वो अपनी बीवी को ऐसे ट्रीट कर रहा है। जैसे सास कहती है कि तुम अनोखी नहीं हो कि बच्चे पैदा किए, हमने भी किए। तुम अनोखी नहीं हो, घर के काम करती हो, हमने भी किए। वो अपना गुस्सा, अपना बोझ उस बहू पे निकालती है। मर जाती है एक दिन, लेकिन घर बर्बाद करके, रुसवा करके सबको। ऐसी मौके पे आप तसव्वुर कीजिए कि वो लड़की, वो बहू, वो बीवी कैसे एक अच्छी नस्ल बना सकती है जो सारी जिंदगी कर्ब में रही, अजियत में रही। और उसकी मेन वजह वो मर्द हजरात हैं जो बोल नहीं सकते अपने घर में। ये किधर लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती करो, लेकिन उनको दलाइल के साथ तुम समझा सकते हो कि ये जो लड़की आई है ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारे रिस्क का दरवाजा है। जैसे औलाद तुम्हारे नसीब से है, ऐसे इसके नसीब से तुम्हारा, अगर ये खुश है तो बरकत ही बरकत है, तुम्हारे रिस्क में बरसात होगी, तुम समेट नहीं सकोगे, क्योंकि उसके नसीब का रिस्क तुमको मिल रहा है। और जब दुखी करोगे फिर लोगों के पास जाओगे, आलिमों के पास जाओगे, मुल्लाओं के पास जाओगे, 24 घंटे कराओगे, बरकत नहीं है। दो चीजें बदल दो, एक सुबह देर से सो के उठना, दूसरा अपनी बीवी की इज्जत करना शुरू कर दो, उसका एहतराम करना शुरू कर दो, उसकी खुशबू को महसूस करना शुरू कर दो। और जो नहीं करते, वन फाइन डे उनके पास पछतावे के अलावा, काश के अलावा कुछ नहीं रहता, अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता। तुम किसी सूरत अपनी बीवी को काबू में नहीं कर सकते। वो तुम्हारी रखेल, तुम्हारी मुलाजमा, तुम्हारी गुलाम नहीं है, वो तुम्हारी बीवी है, योर बेटर हाफ। ये सारी चीजें अगर तुम्हारी बहन के साथ हो तो जुल्म है। यानी हाइट ऑफ क्रिमिनलिटी देखिए कि आपकी बहन हफ्ते में 4 दिन अपने 3 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ वो नाज़िल हो जाती है, तो आप कहते हो उसका मैं क्या, वो नहीं आएगी। आपकी बीवी उसको गरम गरम रोटियां बना के खिलाती है जैसे वो मजदूर है, चाय बना रही है, सब कुछ कर रही है, बहनोई का भी ख्याल कर रही है, आपके बहनोई का। और वो हफ्ते में एक दिन, ये 15 दिन में एक दिन अपने माँ की तरफ जाना चाहे तो आप कहते हैं क्या लगा रखा है तुमने, ये घर तुम्हारी रोज रोज बह के जाने की क्या जरूरत है, तोड़ो अपनी बहन की टांगे, बाहर फेंको उसको, बोलो अपने घर जाकर रुके। वो नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, क्योंकि वो उनकी बेटी है। मगर ये मजलूम, क्योंकि इसका मैका कमजोर है। अगर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हुए कहे बेटे मर के नहीं आना, अपनी इज्जत और वकार और अना को अगर ठेस पहुंचे तो मार के आना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। दोहरा मेयार। तो जो चीज इस्लाम के अंदर आप अमल नहीं करते तो आप मेरी नजर में आप मुसलमान है ही नहीं। मैं कुफर का फतवा नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के नबी को मानते हो, कुरान को मानते हो, लेकिन उनका कहा उसका लिखा नहीं मानते हो।
उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी हजूर सल्लम ने अपनी जिंदगी में औरतों को कितनी इज्जत दी, तुम उसका 1000वां हिस्सा नहीं देते। तुम लोगों ने औरत को जूती, पैर की जूती बना कर रखा हुआ है। औरत की खामोशी को, उसकी कमजोरी मत समझो, वो एक तूफान है, अंदर ही अंदर एक लावा है, तूफान है। वो अगर फट जाएगा तो जला के राख कर देगा। यही बात मैं लड़की के माँ बाप से कहता हूं, अपनी बेटियों को तालीम तरबियत के साथ बेहतरीन और बहादुर इंसान बनाओ। उसकी इज्जत और वकार की मोती जैसी आब होती है उसकी, और तुम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते। हुक्म है कि पहले, शादी से पहले अपने बेटा और बेटी से पूछ लो, अगर वो किसी जगह चाहते हैं तो उनकी शादी वहां कराओ। अगर तुम्हें वो नहीं पसंद किसी भी वजह से, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, वो नहीं मानते तो तुम पर लाजिम है कि तुम शादी उनकी वहां करा दो। फिर उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, ना रोजे मैशर के दिन, ना दुनिया में। हम बेटी को बर्बाद तो कर सकते, हमारी झूठी आना, हमारी झूठी इज्जत, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनके घर में भी यही होता है। खोलो अपने दिल के दरवाजे, खोलो अपने दिमाग को, खोलो अपनी आंखें खोलो। जिस औरत में तुम जुल्म करते हो वो तुमको फूल जैसे बच्चे देती है, उनकी तरबियत करती है। तुम्हारी मां भी किसी की बेटी है, तुम्हारी बहन भी किसी के घर में जाएगी। मकाफात अमल है, ये होगा और जरूर होगा। और माशरे की तब्दीली, माशरा हमसे है, हम माशरे से नहीं है। हम माशरा है, हम जो बनाएंगे वो बनेगा। हम अच्छे हैं, माशरा अच्छा होगा, हम बुरे हैं, माशरा बुरा होगा। तो माशरे में तब्दीली लाने के लिए अपनी सोच को बदलो, ताकि आने वाली नस्ल दुनिया में पहचानी जाए, दुनिया में मानी जाए। ये कैसा तजाद है कि अगर बेटे ने या बेटी ने कोई अच्छा काम किया तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, बाप कहता है, और गलती कर बैठे, बुराई हो गई, मां ने किया है, मां की तरबियत है। लाना तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर। जो चीज कुरान में लिखी है उससे हट के जो काम करोगे वो कुफर के दायरे में आता है, वो इस्लाम के दायरे में नहीं आता। कोई मौलवी, मैंने बहुत सारे मौलवियों को देखे, बहुत सारे, मैंने खुद फिर पढ़ना शुरू किया कि मैं गुमराह हो रहा हूं, मैं कुफर की तरफ जा रहा हूं। लॉजिक नहीं बनती थी, कुरान के साथ, सुन्नत के साथ, हदीस के साथ मैच नहीं होती थी बातें। अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे दो देवर हैं, तुम्हारे घर में दो भाई हैं, तुम्हारे छोटे और एक बड़ा भाई है, और तुम बीवी से कहो, और छोटा घर है और तुम्हारा बाप भी जिंदा है, उसी ने खाना पकाना है, उसी ने सब कुछ करना, और तुम अपनी बीवी से कहो कि इनसे पर्दा करो, और वो ये कहे कि मुझे एक छोटी सी खोली लेके दे दो, मैं पर्दा कर लूंगी। इस घर में जो छोटा सा घर है, कैसे पर्दा करूं? तुम्हारा बाप भी चाय मांगता है, नाश्ता मांगता है, तुम्हारे भाई भी मांगते हैं, कैसे पर्दा करूं? वो जुल्म करता है, मौलवी के पास जाता है, वो कहता है कि समझाओ, सख्ती से समझाओ, फिर वो कहता है इस पर हाथ उठाओ, और आखिर में कहता है कि उसको तलाक दे दो, 3 बच्चों की मां को। जिस तरीके से इस्लाम में आंख नाम की कोई चीज नहीं है, जो रिश्ता आपको अल्लाह ताला ने दे दिया, आपका, यू आर नॉट द अथॉरिटी कि उसको डिसोन करें, वो रहेगा। आप उसको अपनी प्रॉपर्टी में से, अपनी जिंदगी में से निकाल सकते हैं। अगर आप उसको नहीं देना चाहते अपनी विरासत में से, जायदाद में से, वो आपका हक है, वो आपकी जायदाद है। जिंदगी में, मरने के बाद वो वारिस है। मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मुझे खुशी होगी, और अगर समझ में बात आई है तो अपने अंदर तब्दीली पैदा कीजिए। आपकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फूल है आपके, आप संभाल लें उसको वक्त गुजरने से पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात लोगों की समझ में आई होगी, और जिसकी समझ में नहीं आई होगी वो फिर फैमिली प्रॉब्लम है उसका।
जीन्स प्रॉब्लम है, डीएनए प्रॉब्लम है। कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो खुद पढ़िए, गौर कीजिए, जो अल्लाह का फरमान है पढ़ो, गौर करो। नहीं समझ में आए तो साहिब इल्म से लो, अगर फिर भी समझ में आए तो दो चार से पूछो, लेकिन जो ये मौलवी हैं इनसे मत पूछना, क्योंकि ये खुद अकल से पैदल है। ये आपको क्या सिखाएंगे? ये इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की करते हैं, दो चार नहीं करते। मैंने कल भी, आज के लिए भी तब से इतना ही है, कल भी मैंने अपनी बेटियों को एक नसीहत की थी, आज फिर कहता हूं, अपनी तजलील मत कराओ। यह हक तुमको अल्लाह ने दिया है, यह हक तुमको तुम्हारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, यह हक तुमको तुम्हारे कुरान ने दिया है। अगर इस पर अमल नहीं करोगी मेरे बच्चों, फिर तजलील हो तो तुम कसूरवार हो, इस्लाम नहीं। इजाजत चाहूंगा, कल फिर किसी मौजू के साथ। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, कमेंट्स में कुछ लिखना चाहें जरूर लिखिए। अपनी दुआओं में, प्यार में, मोहब्बत में याद रखिए। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं। जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।